नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक खास जानकारी के साथ, एक खास मुद्दे के साथ। जी हाँ, पूर्व राज्यपाल जिनका नाम है सत्यपाल मलिक, उन्होंने शायद तय कर लिया है कि वो लोगों को यहाँ पर जाति के नाम पर बांट कर ही रहेंगे या उनको जाति के नाम पर बांट कर देश में अराजकता फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि वो आजकल जो बयान दे रहे हैं वो इसी तरह के दे रहे हैं। उनका कहना है कि देश में जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी है कि मोदी जी कहीं पर भी नहीं जीतेंगे। तो कौन जीतेगा यहाँ पर? कांग्रेस जीतेगी या फिर जीतेगी आम आदमी पार्टी? एक ऐसी पार्टी, ये जो ऐसी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार में घिरी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ यही चीजें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी की थी और किसान आंदोलन को किस तरह भड़का दिया था ये सभी के सामने है। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिस तरह की चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से ही देश को जाति के नाम पर बांटती रही है। पर यहाँ पर आपको बता दूं, जयपुर के एक कार्यक्रम में इन सत्यपाल मलिक ने कहा था कि हीरो की रेजिमेंट होनी चाहिए। ये हीरो ने जो बलिदान देश के लिए दिया है वो सभी को देखना चाहिए। तो क्या ये जाति के नाम पर राजनीति करना नहीं है? जिस तरह आप, क्योंकि बाकी धर्मों के लोगों ने तो कभी भी इस तरह की बात नहीं की है कि इस धर्म के लोगों के लिए रेजिमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक है। वहीं दूसरी तरफ आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को जाति के नाम पर बांट रहे हैं। अब ये लोग जो अपनी घटिया राजनीति करते हैं, में एक और आरोप बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है कि उन्होंने अडानी को सारा गेहूं बेच दिया है। पर सभी जानते हैं कि अडानी को गेहूं बेचा नहीं है, बल्कि टंकियों में गेहूं रखने के लिए दिया है किराए पर, जिससे कि जो महीने में 2 बार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वितरण किया जाता है वो सही से उनको मिल सके। क्योंकि पहले जो होता था वो सभी को पता है, पहले की सरकारें FCI के गोदामों में जो है गेहूं को रखती थी, पन्नियों से उन्हें ढक देती थी, जिससे कि वो बारिश में भीगते थे, चूहे उन्हें खाते थे, कीड़े लग जाते थे, जिसके बाद इनका शुरू होता था भ्रष्टाचार। जी हाँ, ये भ्रष्टाचार करते थे, बोल देते थे कि बारिश में गेहूं भीग गया तो वो खराब हो गया। पर सच्चाई ये थी कि ये लोग उस गेहूं को बेच देते थे और लोगों के हाथ में वो गेहूं नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ बारिश में लाखों टन गेहूं को ये खराब कर देते थे, चूहे के खाने का दावा करते थे। वहीं अब आपको बता दूं कि इससे 1/4 जो मूल्य है उसमें ही अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मोदी जी ने उनको किराए पर ये गेहूं रखने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि सभी को गेहूं मिल सके। अब आलू की खेती जब की जाती है तो आलू को साल भर तो खेत में नहीं किया जाता, यहाँ पर जो उनके आसपास कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें उस आलू को रखा जाता है, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं यानी कि ताज़ा पैदावार होती है तब वो सस्ते होते हैं, बट उनकी स्टोरेज कर उन्हें रखा जाता है, जिससे कि व्यापारी बाद में उन्हें निकलवा कर या निकाल कर उनको बेचा करते हैं, जिससे कि उन्हें मुनाफा मिलता है। अब हर व्यापारी के पास, हर किसान के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, तो इसीलिए जो पास में एक ही कोल्ड स्टोरेज होता है बहुत बड़े दायरे में, तो वहां पर ये लोग अपने आलूओं को रखते हैं। तो इसी तरह का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो ये गेहूं है इसके साथ भी किया है। वहीं सत्यपाल जी से ये कहना है कि प्लीज हमारे देश को इस तरह जाति के नाम पर मत बांटिए। जिस तरह आपने किसान आंदोलन में किसानों को इस तरह भड़काया था, उसी तरह आज आप सेना को भी इसी आधार पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, इसी सेना को बांट रहे हैं, जबकि सेना तो सभी जातियों, एक देश की होती है, ना कि जाति विशेष की। वहीं अराजकता हमारे देश में नहीं फैलाइए, आपने ऐसे ही किसान आंदोलन को भड़काया था। वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो आएगा कौन सी पार्टी से प्रधानमंत्री? क्या आम आदमी पार्टी से, जो लगातार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, या फिर कांग्रेस से, जिसने हमारे देश पर इतने सालों तक राज किया और हमारे देश को गड्ढे में ही धकेला, हमारे देश में भ्रष्टाचार फैलाया,
इसके अलावा वही पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने राम मंदिर का भी विरोध किया, राम मंदिर ही नहीं बल्कि कितनी चीज़ें जो हमारे देश के खिलाफ की उनका जो है उसने समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल जी को इन वचनों के लिए ज़रूर देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को बांटने का काम तो ऐसे लोग ही करते हैं जो देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। वहीं 2014 में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने जो हमारे देश के लिए किया है वो सभी के सामने है। हमारे देश को इतना मजबूत बनाया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो अब 5वें नंबर पर आ चुकी है। हमारे देश को इतना आगे बढ़ाने के लिए जो हाथ लगा है, जो समर्थन लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही है। उन्होंने ही हमारे देश को आगे बढ़ाया है अपने उसूलों से, अपने कर्तव्य से और अपने देश के प्रति सेवा से। पर ऐसे जो लोग हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। सेना में भी हमारे देश में जो सुधार हुए हैं, सेना की ही बात हो रही है तो सेना की ही बात कर लें। हमारे देश में खुद वेपन्स बनाए जा रहे हैं, खुद टैंक बनाए जा रहे हैं, ट्रक बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश अब आत्मनिर्भर बन रहा है। ये सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। हमारा देश इतना अच्छा डेवलप हो रहा है पर इन लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। मोदी जी ने हमारे देश के लिए जो किया है वो बहुत कुछ किया है। हमारे देश के लोग कभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन सभी बातों को, बलिदान को नहीं भूलेंगे। उन्होंने जो हमारे देश को इतना डेवलप किया है, आत्मनिर्भर बनाया है, हमारे देश के हितों के बारे में सोचा है। आज तक की सरकारें अगर वो सोचती तो हमारा देश क्या से क्या होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बनी रहिए थिंक टैंक के साथ।